हेलो गाइस। तो गाइस आज हम एक्सरसाइज 1.4 स्टार्ट करने वाले हैं। 1.3 आपने अच्छे से प्रैक्टिस की होगी। मैंने आपको बताया था कि उसकी थोड़ी प्रैक्टिस की ज़्यादा ज़रूरत है उसमें। अब ये 1.4 तो बहुत इजी है। देखिए गाइस 1.4 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विदाउट एक्चुअली परफॉर्मिंग द लॉन्ग डिवीज़न। मतलब लॉन्ग डिवीज़न करने की बजाय आपको स्टेट वेदर ये पता लगाना है द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स विल हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन और अ नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सप्रेशन, कि वो टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग है। इसके लिए आपको जो मैंने ये लिखा है अभी, ये रूल आपको ध्यान रखना है। इसलिए मैंने लिख दिया कि जब भी आप इसको रिवाइज करोगे तो आप ये देख लोगे तो आपको फटाफट से याद आ जाएगा। आप इसको ध्यान से लर्न कर लेना कि डिनोमिनेटर ऑफ ए रेशनल नंबर हैज़ नो प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 और 5। अगर 2 और 5 के अलावा जो डिनोमिनेटर है उसके जो नंबर आते हैं रैशनल नंबर, अगर वो 2 और 5 के अलावा नहीं है तो वो टर्मिनेटिंग है। और 2 और 5 के अलावा और नंबर भी उसमें अगर आ रहे हैं तो वो नॉन टर्मिनेटिंग है। और या फिर उसको हम रिपीटिंग डेसिमल रिपीटेशन बोल सकते हैं, और रिपीटेड वाले भी आ जाते हैं उसमें। तो गाइस हमें सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है 13/3125। हमें इसके डिनोमिनेटर का, ओनली डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना है। यहाँ लिखेंगे डिनोमिनेटर है 3125, क्योंकि उसी को चेक करना है हमें कि 2 और 5 के अलावा उसके आ रहे हैं या नहीं आ रहे। ये गाइस 5 से जा रहा है, 5 6 ज़ा 30, 5 2 ज़ा 12, 5 5 ज़ा 25। फिर ये भी 5 से जाएगा, लास्ट में 5 है, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25। फिर 5 से जा रहा है, 5 2 ज़ा 10, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25, 5 1 जा 5। वाह, ये तो ओनली 5 आ रहा है। हम यहाँ लिख कर के बताएंगे। सबसे पहले हमने इसका डिनोमिनेटर लिया, डिनोमिनेटर इज इक्वल टू 3125। ज़रूरी नहीं है, मैंने लिख के बता दिया आपको कि कोई कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि डिनोमिनेटर का ही निकालना होता है। 3125 इज इक्वल टू इसके जो नंबर्स निकले 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 आया है 5 टाइम्स। तो लिख करके बता दिया हमने। तो लिखेंगे इट इज़, क्योंकि 2 और 5 के अलावा अगर होते तो वो होता नॉन टर्मिनेटिंग, तो टर्मिनेटिंग है तो लिख के बता देंगे सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। रिप्रेजेंटेशन हो गया गाइस, क्वेश्चन कंप्लीट। तो बहुत इजी है। इसी तरह इसके हमें सारे पार्ट्स करने हैं, सब में बस यही करना है कि डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालेंगे, चेक करेंगे कि 2 और 5 ही आ रहे हैं ओनली तो टर्मिनेटिंग, और 2 और 5 से डिफरेंट एक भी नंबर आ गया तो वो नॉन टर्मिनेटिंग। तो चलिए गाइस करते हैं आगे। इसका सेकेंड पार्ट है 17/8। इसका डिनोमिनेटर 8 है, 8 का निकालेंगे। 2 4 ज़ा 8, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2। ये 8 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, 3 बार टाइम आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 2 और 5 के ही हमें चाहिए थे, इसमें ओनली 2 आ रहा है। और 2 और 5 दोनों आएंगे तो भी, इसमें 2 भी आ रहा है तो भी ऊपर वाले में ओनली 5 आया था। तो लिखेंगे इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। ओके गाइज, क्वेश्चन कंप्लीट हो गया ये भी। अब इसके थर्ड पार्ट पर आते हैं। थर्ड पार्ट है इसका 64 डिवाइडेड बाय 455। अब इसमें हमें 455 का निकालना है एलसीएम। ये भी 5 से जाएगा, 5 9 जा 40, 5 5 1 जा 5, 91। 7 से जाएगा, 7 1 जा 7, 2 बना 21, 7 3 जा 21, 13 1 जा 13। तो इसका आया, लिख के बताते हैं हम, 455 इज इक्वल टू 5 इंटू 7 इंटू 13। तो 5 के अलावा इसमें 7 और 13 भी आ रहा है, तो दैट मीन इट इज़ नॉन टर्मिनेटिंग।
तो यहाँ लिखेंगे इट विल नॉट हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सप्रेशंस, ये नहीं है। ठीक है गाइस, हो गया ये क्वेश्चन भी। जो नहीं है डेसिमल टर्मिनेटिंग तो नॉट लिख दिया, इट विल नॉट हैव अ टर्मिनेटिंग डेसिमल। जो था हमने उसको लिख दिया इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो भी इसके फोर्थ पार्ट पर आते हैं गाइस। इसका फोर्थ पार्ट है 15/1600। अब इसमें 1600 का एलसीएम निकालेंगे और पता लगाएंगे क्या क्या आ रहे हैं। 2 8 16, 0 का 0, 2 4 8, 0 0, 2 2 4, 0 0, 2 1 2, 0 0, 2 5 10, 0, 2 2 4, 2 5 10, 5 5 25 और 5 1 5, यानी कि ओनली 2 और 5 ही आ रहे हैं। अगर 2 और 5 आ रहे हैं तो सो इट इज़ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। बस आपको ये लिख करके बता देना है। पहले लिख करके लिखेंगे हम इक्वल टू में कितनी बार 2 टाइम्स कितनी बार आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 टाइम्स 2 है, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2 टाइम्स 5 है। ये हमें लिख के भी बताना होता है, फिर लिख देते हैं अपनी लैंग्वेज में ही। सो इट इज़ अ टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। हो गया गाइस क्वेश्चन नंबर 4, इसका फोर्थ पार्ट भी हो गया। अब हमारा फिफ्थ और सिक्स पार्ट है अभी आगे और भी। चलिए गाइस हम फिफ्थ पार्ट करते हैं। फिफ्थ पार्ट है इसका 29 डिवाइड बाय 343। अब 343 का एलसीएम निकालते हैं। ये 343 लास्ट में ऑड नंबर है, 7 से जाएगा। 7 4 जा 28, 7 9 जा 63, ये 7 से हुआ, 7 7 जा 49, 7 1 जा 7। तो यहाँ पर नहीं आ रहा 2 और 5 का, ओनली 7 ही आ रहा है। तो 343 इज इक्वल टू 7 इंटू 7 इंटू 7, यहाँ लिख के बता देंगे। सो इट विल नॉट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। हो गया गाइस क्वेश्चन कंप्लीट। इसके 6 पार्ट पर आते हैं। इसका 6th पार्ट है 23 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। अब ये ऑलरेडी हमारे फैक्टर्स में लिखे हुए हैं कि 2 की पावर 3 और 5 की पावर 2 है, तो इसमें एलसीएम निकालने की ज़रूरत ही नहीं है, हम सीधा लिख के बता देंगे। डिनोमिनेटर 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2 हैज़ ओनली 2 and 5 as prime factors. So it has a terminating decimal representation. ठीक है गाइस, हो गया कंप्लीट। ये तो बहुत ही इजी था। ठीक इसी तरह इसका 7th पार्ट भी है। उसमें हमें दिया हुआ है 129 डिवाइड बाय 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5। तो गाइस इस क्वेश्चन के अंदर भी क्या है कि 2 है, 5 है, लेकिन 7 भी है। तो द डिनोमिनेटर दिस हैज़
प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 एंड 5 लिख कर बताएंगे. सो इट विल नॉट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. बस क्वेश्चन कंप्लीट. तो गाइस लिख दिया हमने ये. द डिनोमिनेटर 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 7 इंटू 7 की पावर 5 हैज़ प्राइम फैक्टर्स अदर देन 2 एंड 5. कि 2 और 5 के अलावा भी इसमें है एक 7 है. तो सो इट विल नॉट हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल रिप्रेजेंटेशन. तो गाइस क्वेश्चन कंप्लीट हुआ. तो गाइस क्वेश्चन नंबर सेकंड है राइट डाउन द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ दोज रैशनल नंबर्स इन क्वेश्चन 1 अबव विच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशंस. जिनके टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है उनको ही हमें डेसिमल एक्सपेंशन में निकालना है, उनका डेसिमल में आंसर निकालना है. तो गाइस इसका फर्स्ट पार्ट है 13/3125 जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट था. तो उसका हमारा टर्मिनेटिंग आ रहा था. नीचे और सारे 5 आ रहे हैं. 13/3125 का एलसीएम निकाल के चेक किया था हमने 5 टाइम्स आ रहा है. तो अब हम इसे डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए इसका एक इजी रूल है क्या कि हमें नीचे 0 0 आना चाहिए, वो बना देंगे तो डिवाइड इजीली हो जाएगी. उसके लिए हमें करना क्या पड़ेगा, ये 5 टाइम्स है. 5 2 10 होता है. तो यानी कि 5 टाइम्स 2 ऐड कर देंगे नीचे. 5 के साथ लगा देते हैं. 5 2 10 5 2 10 1 2 3 पर हो गया. फिर 4 टाइम्स और फिर एक 5 टाइम्स, क्योंकि 5 टाइम्स है तो 2 भी हमने 5 टाइम्स ले लिया है. 3 4 5 और ऊपर भी हम, क्योंकि जो हम नीचे करेंगे वो ऊपर भी करना पड़ेगा. 2 हमें 5 टाइम्स लेना पड़ेगा ताकि वो कट हो जाए दोनों, तो इजी हमारा वापस पहले ऐसा इक्वल हो जाए. हो गया गाइस. अब ये हुआ 13. 2 को 5 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे. 2 2 जा 4 4 2 जा 8 8 2 जा 16 16 2 जा 32. और नीचे वाले सारे नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे. 5 2 जा 10 5 2 जा 10 10 5 टाइम्स आएगा. तो यानी कि 1 के आगे 1 2 3 4 5 0 आ जाएंगी. अब गाइस इसको डिवाइड करना है. अब तो डिवाइड बहुत इजी हो गया. पहले इन दोनों की 13 को 32 से मल्टीप्लाई करते हैं. 416 बन गया. अब इसकी डिवाइड बहुत ही ईजी, आप इजीली इसको डिवाइड कर पाओगे. इसकी डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर आ रहा है 0.00416. तो गाइस इजी है. बस वही उन्हीं का हमें ऐसे आंसर निकाल के दिखाना है जो हमारे टर्मिनेटिंग आए थे. जो नॉन टर्मिनेटिंग है उनका हमें नहीं करना है, उनको लिख के बता देंगे कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है. सेकंड पार्ट भी हमारा टर्मिनेटिंग आया था 17 डिवाइडेड बाय 8. इसका आंसर था 17. 8 हमारा 2 2 जा 4 4 2 जा 3 टाइम्स आया था 8 का हमारा आंसर. तो अब हम क्या करें कि इसको नीचे वाले को 0 बनाने के लिए 3 टाइम्स 5 से मल्टीप्लाई कर दे. तो 5 2 जा 10 5 2 जा 10 5 2 10 ऐसे करके हो जाएगा. तो ऊपर का 17 अभी पहले ऊपर लिखते हैं. नीचे 2 की पावर 3 है तो हमने 5 की पावर 3 ऐड कर दी. और ऊपर भी हम 5 की पावर 3 ऐड करेंगे, क्योंकि जो नीचे करेंगे वो ऊपर भी हमें करना है. तो अब ये हमारा हो गया 17 इंटू 5 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे 125 डिवाइड बाय 2 5 जा 10 10 की पावर 3 हो गया ये. ठीक है गाइस. तो 10 की पावर 3 हो गया. आप 17 को 125 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2125 आ रहा है. और 10 को 3 टाइम्स किया 1000 आ रहा है. तो हो गया अब 0 में कन्वर्ट नीचे का आंसर हमारा. और अब इसको हम डिवाइड कर दें तो डिवाइड करके आंसर आ रहा है 1002 जा पॉइंट आगे का सेम आएगा 125. हो गया गाइस क्वेश्चन कंप्लीट. क्वेश्चन नंबर इसका जो थर्ड पार्ट है वो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा था. तो बस हम यहाँ पे लिख के बता देंगे वो तो हमारा नॉन टर्मिनेटिंग है, इसलिए उसका आंसर हमें नहीं निकालना है. जो टर्मिनेटिंग है केवल उन्हीं का आंसर हमें निकाल के दिखाना है. अब इसका फोर्थ पार्ट चेक करते हैं. फोर्थ पार्ट है 15 डिवाइडेड बाय 1600. तो इसका भी हमारा टर्मिनेटिंग आ रहा था. 15 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 6 था, 5 की पावर 2 था. गाइस ये हमें ऐसे क्वेश्चन में बोला गया है कि उनमें फर्स्ट पार्ट में जो है उन्हीं का निकालो, पर एग्ज़ाम में क्वेश्चन इस तरीके से आएगा कि आप इसका डेसिमल एक्सपेंसेस निकाल के दिखाओ. तो आप इसको दोबारा से एलसीएम निकाल के चेक करेंगे. मैंने तो फर्स्ट पार्ट में से उठा लिया, फर्स्ट क्वेश्चन में से. आप फिर से इसका एक बार एलसीएम निकाल के चेक करोगे. जो टर्मिनेटिंग होगा, जैसे 2 की पावर 6 इंटू 5 की पावर 2 2 और 5 के ही फैक्टर्स हैं, उसको लिख लिया हमने. अब हमें इसको मल्टीप्लाई करके नीचे 0 आ जाए इस तरीके से हम इसकी कैलकुलेशन करेंगे और डेसिमल में निकाल देंगे. तो गाइस 15 डिवाइड बाय 2 की पावर 6 है और 5 की पावर 2 है. 2 की पावर
6 को हम ऐसे थोड़ा अलग अलग करके लिखते हैं, 2 की पावर 4 इंटू 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। तो ये हमारा हुआ 5 टू जा 10 बन जाएगा। बस ये तो आप अपने हिसाब से कैसे भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, जो इजी मेथड हो। 2 की पावर 4, एक 2 की कम कर दी हमने क्योंकि 5 टू जा 10 हो जाएगा, दोनों की पावर 2 है ना, तो इसलिए वो 10 की पावर 2 बन जाएगा। यहाँ से इस 2 को थोड़ा कम करने के लिए हमने ये वाला मेथड अपनाया। अब ये हमारा 15 है और नीचे हमारा 2 की पावर 4 तो है ही, और 5 10 की पावर 2 है। अब ऊपर नीचे जीरो बनाने के लिए, ये 10 टू जा 20 होता है, अगर हम 10 की स्क्वायर कर दें, सॉरी 10 की नहीं 5 की स्क्वायर, 5 की स्क्वायर तो 5 टू जा 10 हो जाएगा ना। ये 2 की पावर 4 है तो, और 5 की पावर 4 करनी है गाइस। 2 की पावर 4 है तो 5 की पावर 4 की, तो 5 टू जा 10 की पावर 4 बन जाएगा। हो गया गाइस, 10 की पावर 4, 10 की स्क्वायर पहले से ही है, तो हमने नीचे क्या ऐड किया है 5 की पावर 4, तो ऊपर भी हम 5 की पावर 4 ऐड करेंगे। तो ये हुआ 15 इंटू 5 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा हमारा 625 डिवाइडेड बाय, ये पूरा जब मल्टीप्लाई करेंगे हमारा 1 के आगे आ गया 1 2 3 4 5 6 जीरोज आ गए। और अब 15 को इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई करके आया 9375 डिवाइडेड बाय 1 2 3 4 5 6 जीरो है। अब इसको इससे डिवाइड करना है गाइस, बस आपका आंसर आ गया 0.00937। तो इजी है, बस थोड़ा सा आपको ये समझना है इसमें कि जीरो नीचे कैसे बनेगा, बाकी क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। 5th पार्ट हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा था तो हम इसको लिख के बता देंगे वापस, नॉन टर्मिनेटिंग है इसलिए उसका हमें आंसर नहीं निकालना है। अब इसका 6th पार्ट है 23 डिवाइडेड बाय 2 की पावर 3 इंटू 5 की पावर 2। ये भी टर्मिनेटिंग है, 2 और 5 आ रहा है ओनली। तो अब इसमें हमें 10 कैसे बनाना है हम ये चेक करते हैं। 23 2 है तो 2 की पावर 2, 2 की पावर 3 है ये तो, और 5 की पावर 2 है, इसमें से एक 2 अलग कर लो। अब 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2, तो ये 5 टू जा 10 हो गया। अभी हमने कुछ इसमें ऐड नहीं किया, और अभी हम आगे करते हैं क्या कि 2 इंटू ये 10 की पावर 2 बन गया, 10 की पावर 2 बन गया। अब 2 को 10 बनाने के लिए 2 5 जा 10 करना होगा, इसलिए 2 इंटू 5 इंटू 10 की पावर 2। हमने ये 5 ऐड किया नीचे तो 5 ऊपर भी ऐड कर देंगे, दोनों तरफ ऐड हो गया, अब हो गया इक्वल। अब हम 23 को 5 से मल्टीप्लाई किया 115, और ये 2 5 जा 10 और 10 को 10 से किया 10 की स्क्वायर से, तो ये बन गया 1000। आगे अब 0 0 नीचे, अब इसकी डिवाइड करनी है बस, तो ये हो गया 0.115। सो इजी हो गया गाइस। इससे जो नेक्स्ट पार्ट है वो भी हमारा नॉन टर्मिनेटिंग आ रहा था, तो हम इसको भी लिख के बता देंगे, वो तो नॉन टर्मिनेटिंग है, हमें सॉल्व करना ही नहीं है। तो गाइस अब इसके नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं, 7th पार्ट, 8th पार्ट। 8th पार्ट है हमारा 6/15। 6/15 अगर हम इसे कट कर दें तो 3 2 जा 6, 3 5 जा 15, ये हमारा आ गया 2/5। 2/5 है। अब हमें यहाँ पे इसको 5 को अगर 10 बनाना है तो 2 से इंटू करेंगे, तो ऊपर भी 2 से इंटू करेंगे, तो ये हो गया 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, और इसको इससे डिवाइड करेंगे तो आ गया 0.4। हो गया गाइस, ये तो सो सिंपल। अब हमारा 9th पार्ट, ये छोटे छोटे बहुत इजी हैं। 35 डिवाइडेड बाय 50। 50 को हमें अगर 100 बनाना है तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 2 से ऊपर भी कर देंगे, बस मल्टीप्लाई करो। 35 2 जा 70, 50 2 जा 100, और अब इसके डिवाइड कर देंगे तो ये बन गया 0.70। और जो हमारा 10 पार्ट था इसका वो नॉन टर्मिनेटिंग है, तो बस हम उसको लिख के बता देंगे, नॉन टर्मिनेटिंग।
तो गाइस क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया आपका और बहुत ही ईजी है, समझ में आ गया होगा। तो इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करना गाइस, और कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न हो मुझे मैसेज में बताना। बाय बाय गाइस।